एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई जैसे कि आप लोग भाई पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। दिस इज पेपर नंबर 5। ठीक है भाई, आप लोग सब सोच रहे होंगे भाई देखो पेपर 2 में 100 लाइक्स, पेपर 2 जो मैंने दिया था सबसे पहला उसमें 100 लाइक्स पहुंच गए, तो उसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर डाल दिया है, सो यू कैन गो एंड चेक देयर। और बाकी सब जो भी वीडियोस हैं मैंने स्पेशली पेपर 3, पेपर 4 और ये पेपर 5 सबको 100 लाइक्स तक पहुंचाओ ताकि इसका पीडीएफ आपको मिल जाए। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी 100 लाइक्स तक पहुंचाओगे उतना जल्दी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। भाई एक ही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। भाई 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए 24 मार्क्स, सेक्शन बी 18 मार्क्स, सेक्शन सी 18 मार्क्स, सेक्शन डी 20 मार्क्स। बस सबके अंदर अलग अलग ऑप्शंस क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग को पेपर पैटर्न्स पता है, पेपर पैटर्न्स नहीं पता है तो यू कैन गो इन माय चैनल वीडियोस, उसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स दी हुई है कि भाई पेपर पैटर्न कैसा होगा, किस तरह से होगा, सब कुछ डिटेल्स यू कैन चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ऐसा होगा तो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए सेक्शन ए के सेक्शन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इफ द वैल्यूज ऑफ टू जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन एक्स इज जीरो, सपोज दो भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर इसके रूट्स जो है मैं बोलूं अल्फा, बीटा और गामा, उसमें से कोई भी दो जीरो ले लेता हूं। ठीक है, अल्फा और बीटा, बीटा और गामा को मैंने जीरो ले लिए, तो उसके अंदर देन द पॉलिनोमियल विल नॉट हैव नो टर्म्स ऑफ x एज वेल एज कांस्टेंट टर्म। भाई x और कांस्टेंट टर्म नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना है भाई, सीधी सी बात है। वैसे देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से कर सकते हो, लेकिन हम लोग वो चीज नहीं कर रहे, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। सो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये दोनों इक्वल होते हैं वैसे। सो हमारा बीटा और गामा तो जीरो है, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक्स का टर्म और कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट इज नॉट देयर, सो हेंस ट्रू। यस, ये इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। हेंस ट्रू आंसर है। ये जिन्होंने जो बोला है दैट इज ट्रू, क्योंकि हमारे जो आंसर है उसके अंदर एक्स और कांस्टेंट टर्म नहीं है। समझ में आया? चलिए टेक्स्ट। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, बाय डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू आपको 49 दिया हुआ है, तो k की वैल्यू 6 होगी। चलो लेट्स चेक। b यानी माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और c यानी k हो गया इक्वल्स टू 49। सो 25 माइनस 4k इक्वल्स टू 49, तो माइनस 4k इक्वल्स टू आप 49 माइनस 25 मींस 24, तो k इक्वल्स टू आपका हो जाएगा माइनस 6। भाई k की वैल्यू माइनस 6 हो रही है, आप लोग भी चेक कर लें। क्योंकि क्या है देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे लिखा था, मैंने बहुत थैंकफुल हूं उनके लिए जिन्होंने पूरा देखा है और उन्होंने कमेंट किया कि सर आपके इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली आपने शायद कैलकुलेशन में किसी में मैंने 3 5 15 की जगह 3 + 5 कर दिया होगा और किसी के अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, तो वो जो मुझे बता रहे हैं उनके लिए तो थैंक यू वेरी मच। यानी आप खुद सॉल्व कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप खुद सॉल्व कर कर उसको चेक कर लें, क्योंकि मैं स्पीड में वन शॉट में जा रहा हूं, एक साथ बैठ के पूरा सॉल्यूशन की कोशिश कर रहा हूं, तो शायद छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसको जरूर कैरी ऑन करें, चेक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac k की वैल्यू -6 आ रही है, लेकिन यहाँ पे k इक्वल टू 6 दिया हुआ है, सो इट इज फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फिर भी आप चेक करते रहे साथ साथ में। The decimal expansion of 49 upon 2 raised to 3 5 raised to 3 contains 6 digit after decimal place, तो मैं false बोल दूंगा डायरेक्टली, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर इक्वल्स टू 3, तो सीधी सी बात है इट विल एंड आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे 6 लिखा है जो गलत है, 3 डेसिमल प्लेस के बाद एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। भाई कोइंसिडेंट है तो चेक करना पड़ेगा। कोइंसिडेंट का मतलब a1 अपॉन a2 पहले देख लेते हैं, 7 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 10 अपॉन 30 और अपॉन में 7 दैट इज इक्वल्स टू 0 0 कैंसिल, 1 अपॉन 3 इंटू 7 यानी 7 अपॉन 3। चलो ये बढ़िया है, दोनों का तो आ गया। c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू -16, भाई नॉर्मली में -16 लेकिन प्लस -16 अपॉन -48 और 7 ऊपर चला जाएगा, तो 16 3 जा, so that is equals to 7 upon 3. तो if a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, so they are coincident lined है, यानी infinite many solution है, therefore true.
इसका आंसर जो इन्होंने लिखा है दैट इज ट्रू, वुड बी ट्रू। नेक्स्ट, द प्रेजेंट एज ऑफ जल्पा सन आहान इज 1/3 द प्रेजेंट एज ऑफ जल्पा। तो जल्पा का सपोज x ले लेते हैं, तो आहान का ले लेते हैं 1/3 ऑफ x, ठीक है, जल्पा का। इफ जल्पास प्रेजेंट एज इज x एंड एज ऑफ आहान आफ्टर 12 इयर्स विल बी डैश। भाई जल्पा की तो अभी की प्रेजेंट एज, इसकी भी 1/3 हो गई। आफ्टर 12 इयर्स तो 1/3 यानी x/3 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू x प्लस 36/3, या फिर x/3 प्लस 12 यानी ऑप्शन बी ये दिया हुआ है। यहाँ पे ही आंसर मिल गया, तो मैंने तो इसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो वील रिमूव दैट, एलसीएम नहीं होगा तो छोड़ दो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो x/3 प्लस 12, क्योंकि आफ्टर 12 इयर्स में सिर्फ 12 इयर्स ऐड करने होते हैं। HCF ऑफ 70 एंड 125, भाई सीधी सी बात है, आप कोई भी मेथड से निकालो भाई। 70 और 125, 5 1 जा 4 जा 5 25 जा, तो खत्म हो गया भाई यहीं पे एंड हो गया है, आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, चलिए। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस 0,0 6,0 एंड 0,8 इज डैश यूनिट्स। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो सबकी साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर इसकी फाइंड करता हूं, देखो हमेशा याद रखना, ओरिजिन से किसी की भी मेजर करते हो आपको खुद को पता ही होगा वैसे तो, आई होप सो। तो 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर, क्यों 0 - 0 तो यानी इसका 6 हो गया। इसको मैं a ले लेता हूं, इसको b ले लेता हूं, इसको c, तो ab की लेंथ हो गई मेरी दिस c, AB की मेरी हो गई सॉरी 36 कहां से हो गया, 6 हो गया, सॉरी। फिर बाद में BC इक्वल्स टू रूट 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 होल स्क्वायर, यानी 36 प्लस 64 इक्वल्स टू 100। तो BC की वैल्यू आ गई 10, BC 10 हो गया। अब AC इक्वल्स टू 0 - 0 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर की जरूरत नहीं है, 8 - 0 होल स्क्वायर यानी 8। तो पेरीमीटर अगर देखा जाए तो AB प्लस BC प्लस AC दैट इज इक्वल्स टू 6 प्लस 10 प्लस 8 यानी 24। ये रहा 24 इज द आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा भाई। कहीं पे भी लगे ना कि हाँ बस बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो ब्रेक लगा लो, रिवर्स कर लो, वापस सॉल्व कर लो, ब्रेक लगा लो, रिवर्स कर लो, सॉल्व कर दो, और ऐसा थोड़ा सा टहल के आ जाओ। अभी तो 7 क्वेश्चन ही हुए, टहलने की जरूरत नहीं है। सेक्शन ए तो पूरा एक साथ बैठ के कर सकते हो। और वैसे भी देखो, आप खुद ने देखा होगा, फर्स्ट पेपर मैंने जब सॉल्व किया था तो 2 आवर के आसपास हुआ था, फिर 136 और 126, और ये पेपर मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं स्पीड में जा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी खत्म कर लें। If 1/3 is one of the solution of equation, then k equals to what? So 12 in bracket 1/3 whole square plus k in bracket 1/3 plus 1 equals to 0. So 12/9 plus k upon 3 plus 1 equals to 0. So 3 4s are 3 3s are. So 4 plus k plus 3 LCM ले लिया equals to 0. तो k plus 7 equals to 0. तो k की वैल्यू क्या आ गई -7। LCM लिया है भाई, याद रखना, दिस इज LCM। एलसीएम लेके हमको ये मिलता है, नहीं तो फिर पता चला क्या हो गया, k इक्वल्स टू -7। नेक्स्ट, द 20th टर्म ऑफ द एपी, भाई a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 7 - 3 दैट इज 4, n इक्वल्स टू 20, तो a20 इक्वल्स टू a प्लस 19d दैट इज 3 प्लस 19 इंटू 4, तो 3 प्लस 9 4 6 3 76 यानी 79 A20 यानी 79 आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, कहीं पे भी ब्रेक नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल है, आप ब्रेक लगा सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं ब्रेक लिए बिना कंटिन्यू चल रहा हूं, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, भाई ABC ट्राइंगल देते हैं तो मैं भाई फिगर बनाने में ज्यादा बिलीव करता हूं, आप लोग बनाओ ना बनाओ। AB अपॉन BC इक्वल्स टू 8:5, तो मैं सपोज 8x ले लेता हूं, 15x ले लेता हूं BC। आपको BC रेशियो AC फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर मतलब 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर यानी 289x स्क्वायर। भाई ये 64 है भाई, थोड़ा सा हैंडराइटिंग में मुझे लगता है थोड़ा हैंडराइटिंग के हिसाब से थोड़ा स्लो लिख देना। AC इक्वल्स टू 17x, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो ये हो जाएगा 17x। तो BC अपॉन AC इक्वल्स टू 15x अपॉन 17x यानी x कैंसिल हो जाएगा, तो 15:17 इज द आंसर, यानी ऊपर पहला ही दिया हुआ है 15:17, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द कंडीशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी रियल डिस्टिंक्ट रूट्स।
रियल डिस्टिंक्ट मतलब d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 भाई। रियल डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए ग्रेटर देन 0 कंडीशन आएगी। नेक्स्ट, if the middle term of a finite AP with 7 terms is 21, if the देखो middle term यानी A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 टोटल 7 टर्म है, उसमें मिडिल टर्म आपका 21 दिया हुआ है, मींस A4 is 21। फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द AP। भाई सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब मैं बोल सकता हूं A प्लस 2D, सॉरी A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D प्लस A प्लस 4D प्लस A प्लस 5D और 7D तक जाना है तो प्लस A प्लस 6D। सबका एडिशन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7A प्लस D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 15 प्लस 6 21 21D इक्वल्स टू, तो 7 कॉमन निकाल दो तो A प्लस 3D और आपको A4 दिया हुआ है, A4 इज गिवन, A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 21 यानी आ जाएगा 147। भाई आंसर मिल गया है। सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ AP इज 147। समझ में आया कैसे करना है? पहले आपको A4 मिडल टर्म दिया हुआ है तो मिडल टर्म A4 होगा, तो A4 आपका होता है A प्लस 3D दैट इज इक्वल्स टू 21। बस उसको यूज करके बाकी सबको ऐड कर दो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A प्लस 6 A प्लस 7, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भाई मैं आगे बढ़ गया। चलिए नाउ अगेन PQR के अंदर Q 90 डिग्री है, PQ आपको 20 है, QR आपका 21 है। अब इसको फाइंड करना है तो PR पेरीमीटर फाइंड करना है ना, तो PR फाइंड करना, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो 400 प्लस 481, आई थिंक 481 होता है, फिर भी मैं कर लेता हूँ 21, सॉरी 441 होता है, 481 नहीं 441 होता है, 441, सो दैट इज इक्वल्स टू 841। अब 841 किसका स्क्वायर रूट होता है यार? 841 देखो 30 30 सा 900 होता है और 29 29 सा करके देखते हैं, 29 into 29 9 9 सा 81 8 9 2 सा 18 18 18 प्लस 8 26 क्रॉस 8 1 4 5 6, ठीक है 5 आ गया तो 141 मींस 841। भाई PR की वैल्यू मिल गई हमको 29। PR इक्वल्स टू, भाई जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद है तो डायरेक्टली पाइथागोरस ट्रिपलेट से कर सकते हैं। भाई 21 20 और 21 और 20 का होता है 29। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हो जाएगा 20 प्लस 21 प्लस 29 दैट इज इक्वल्स टू भाई 60 70। पेरीमीटर 70 होगा। भाई आप कैलकुलेट, मैं थोड़ा सा फास्ट में जा रहा हूं मुझे पता है, बट भाई मुझे कमेंट भी मिला अभी, उन्होंने कमेंट दिया था अजीत जी, आई थिंक नेम मुझे एग्जैक्ट याद है, शायद तक अजीत जी थे, बोले सर आप प्रॉपर वे में जा रहे हो। उन्होंने ही मुझे करेक्ट भी किया था रॉन्ग करने में कि सर हमको प्रैक्टिस हो रही है और आप फटाफट कर रहे हो, कोई बात नहीं हम लोग पॉज करके भी चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो इसी तरह से हमको मुझे फीडबैक देते रहो। देखो आपके फीडबैक मेरे लिए अमूल्य है, वो बोलते हैं ना फीडबैक आप दोगे तो उसके बेस पे चलेंगे। तो ये स्पीड अगर प्रॉपर है तो बस करते जाइए, हमको स्ट्रॉन्ग वे में चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इवेल्युएट साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68। भाई साइन स्क्वायर 22 प्लस मैं इसको बोल सकता हूं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 68 अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63 इन ब्रैकेट कॉस 90 माइनस 27, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22 अपॉन साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉस स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63 इंटू कॉस 63। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, तो यहां पे भी इसका रिजल्ट आंसर आएगा 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 यानी हो जाएगा 2। भाई इस पूरे का आंसर क्या आया 2। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आपको आंसर मिल जाएंगे। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू, भाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल के आजू बाजू होता है, ऐसे समझ लो इस तरह से कुछ होता है, सारे जगह से सर्कल टच होता है, ऐसा मान के चलो।
भाई ढंग से बना लेता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर सर्कल टच तो हो नहीं रहा है, आप साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अपनी मर्जी से बोल रहे हो। भाई भाई चलो यहाँ से हम टच कर लेते, ठीक है, थोड़ा तो एडजस्टमेंट कर लेना अपने हिसाब से भाई, ठीक है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई दिया हुआ है आपको, इसको मैं 7x ले लेता हूं, एंगल एक्स दिया हुआ है, सॉरी ओहो एंगल एक्स दिया हुआ, मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो एंगल एक्स 7x, एंगल जेड 8x। भाई ओपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में होता है ओपोजिट एंगल्स का एडिशन, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, तो 7x प्लस 8x इक्वल्स टू 180, तो 15x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, तो 12, तो एंगल z हो जाएगा 18, 8 इंटू सॉरी हाँ 18 नहीं 8 इंटू 12, 8 इंटू 12 दैट इज इक्वल्स टू 96 डिग्री, तो एंगल z, भाई z का एंगल कितना हो जाएगा 96। चलो द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द सेंटर O and P are 10 सेंटीमीटर, radius of circles with center O and P are 10 centimeter and 17 centimeter respectively. OP equals to, भाई एक OP दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, O का जो भाई ये 5 सेंटीमीटर है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। O से एक सर्कल बना हुआ है 10 सेंटीमीटर का, 5 मतलब सपोज करो 5 है तो ये 10 सेंटीमीटर का सर्कल कितना बड़ा होगा, इतना सब कुछ, इसका रेडियस इतना बड़ा होना चाहिए ना, सो यूं समझ लो यहां से, अरे वो भी सेंटर है भाई, एक सेकेंड ना, ओ को सेंटर लिया तो बहुत बड़ा बनेगा, सपोज मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओ और पी, तो इसका सर्कल बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा सेंटर, और पी से अगर मैं बना रहा हूं 17, तो ये 5 है, 5 और ये पूरा 10, तो यहां से कुछ सर्कल बनेगा ऐसे करके, ठीक है। सो इफ ओपी को हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स डू दिस सर्कल्स हैव, ये दोनों सर्कल के कॉमन टेंजेंट 0 भाई, एक भी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, ये दोनों टच ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि ओपी खाली 5 है, पी अगर सेंटर लेता हूं 17 सेंटीमीटर का अगर मैं बनाता हूं, तो 5 प्लस 10, भाई इसका तो 10 तो इधर ही निपट गया, ये यहां से लेके यहां तक 10 है और यहां से लेके यहां तक 10, तो 10 प्लस 5 भी 15 होता है, तो 2 सेंटीमीटर तो एक्स्ट्रा गया, तो 0 टेंजेंट्स होंगे, 0 टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स एक भी नहीं है, 0 कॉमन टेंजेंट्स, इधर लिख देता हूं 0 कॉमन टेंजेंट्स। याद रहे भाई डायग्राम बनाने का वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। If the mode of the frequency distribution exceeds its median by 8, by z is equals to m plus 8, then the mode exceeds its mean by, so mode mean से कितना ज्यादा होगा, तो भाई आपको पता ही है z equals to 3m minus 2x बार, तो अगर z equals to m है, ठीक है, मोड तो मैं इधर लिख देता हूं m equals to z minus 8, m की जगह z में, तो z equals to 3 in bracket z minus 8 minus 2x बार, तो z equals to 3z minus 24 minus 2x बार, तो minus 2z equals to minus 24 minus 2x बार, तो z equals to x बार plus 24, भाई मोड जो है मीन से 24 ज्यादा होगा, मतलब ऑप्शन डी। समझ में आया, अगर मोड जो है मीडियन से 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है मींस प्लस 8, तो मीन से होगा 24 ज्यादा। सॉल्यूशन देख लो, मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू यहां पे रखी है, ठीक है, वैल्यूज रखनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ ऑफ अगस्त ऑफ एनी लीप ईयर हैविंग 5 संडेज, भाई मंथ ऑफ अगस्त है तो वो लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो इतना पता है, 31 डेज होते हैं, तो 31 माइनस एवरेज डे 4 वीक्स, 4 7 28, यानी हमारा 3 डेज एक्स्ट्रा बचे, तो 3/7 वुड बी दी प्रोबेबिलिटी। सिंपल, 3 दिन, क्योंकि 3 दिन में क्या हो सकता है, 3 दिन में संडे मंडे ट्यूसडे हो सकता है, अगर जिसको पता है संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एंड फ्राइडे सैटरडे संडे, और सैटरडे संडे मंडे, 7 होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या बोला गया है, थर्सडे 5 संडे, सॉरी 5 संडे बोला गया है, तो 5 संडे, तो ये देखो संडे एक इधर आता है, एक इसमें आता है और एक इसमें आता है, तो 3/7 हो गया डायरेक्ट 3/7। चलिए नेक्स्ट, साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 69 इज 1, वैसे मैं बता देता हूं 1 है, लेकिन साइन स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 61, तो साइन स्क्वायर 29 प्लस भाई 29 हाँ 29 साइन स्क्वायर 29 कॉस स्क्वायर 29 इक्वल्स टू 1, so 1 option A is the answer 1।
It is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of areas of two circular park of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. Then the radius of the new park would be, देखो क्या बोला गया है पहले ये देखना, दो सर्कल है जिसकी डायमीटर दी हुई 16 और एक और सर्कुलर पार्क है जिसकी डायमीटर दी हुई 12 मीटर। इन दोनों का एरिया जितना बड़ा एक सर्कल बनाया गया, इसकी रेडियस r समझ कर लो। तो डायमीटर के हिसाब से इसकी रेडियस होता है पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कॉमन निकल जाएगा तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इक्वल्स टू आर। अभी 16 डायमीटर है, डायमीटर तो रेडियस हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 12 यानी 6 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 36 इक्वल्स टू 100, तो आर इक्वल्स टू 10। तो भाई इस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? क्लियर है भाई? ब्रेक लेना है? नहीं लेना ना भाई? समय की कीमत जानते हो आप, अभी समय को बचाने की कोशिश करो। देखो फरवरी मंथ चल रहा है, आज 17 फेब हो चुकी है, आई थिंक यस 17 फेब हो चुकी है। तो आपके पास सिर्फ मार्च अप्रैल मई 10 मई को एग्जाम है, तो भाई ब्रेक लेना भूल जाओ, क्योंकि मैं तो सिर्फ मैथ्स अभी बता रहा हूं, साइंस सोशल इंग्लिश बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो इस गाला पेपर से आप अगर मैथ्स कंप्लीट कर लेते हो तो एटलीस्ट मैथ्स का टेंशन दूर हो जाएगा। तो बस प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, तो याद रखें। Two metallic sphere of 9 centimeter and 10 centimeter are melted and recast to make a two new sphere. If radius of one of the new sphere is 12 centimeter, the radius of the other new sphere will be what? भाई दो स्पीयर है, दोनों स्पीयर का वॉल्यूम मीन्स 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब इक्वल्स टू, दो नए स्पीयर बना रहा है मीन्स 4/3 पाई r3 क्यूब प्लस 4/3 पाई r4 क्यूब। ठीक है, अब 4/3 पाई कॉमन है, तो मैं बोल सकता हूं r1 क्यूब मीन्स 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब इक्वल्स टू एक का दिया हुआ है 12 क्यूब, इसका पता नहीं भाई r4 क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे 729 प्लस 1000 इक्वल्स टू 12 12 ऑफ 144 144 12 ऑफ 1728 आई थिंक। फिर भी चेक कर लेना, मैं चेक कर लेता हूं भाई, गलती हो जाती है क्योंकि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी और आप लोग ने अच्छे से कैलकुलेट किया तो मुझे बताया भी है। सो इट्स आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग चेक कर रहे हो। सो 1728 और दैट इज प्लस r4 स्क्वायर प्लस r4 क्यूब। सो r4 क्यूब इक्वल्स टू 1729 माइनस 1728। ठीक है, दैट इज तो r4 क्यूब इक्वल्स टू 1, तो उस रेडियस वाले सर्कल उस स्फीयर की रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, r4 क्यूब इक्वल्स टू 1, तो 1 सेंटीमीटर होगा r4। If S1 denotes the surface area of a sphere with radius r and S2 denotes the total surface area of the cylinder with radius r and height 2r, then dash holds good। देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो 4 पाई r स्क्वायर और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी जिसकी रेडियस दी हुई है आपको r और h दिया हुआ है 2r। ठीक है, रेडियस r है तो 2 पाई r इन ब्रैकेट r प्लस 2h 2r। तो 2 पाई r इन ब्रैकेट टोटल सरफेस एरिया बोला है, तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इन ब्रैकेट r प्लस h होता है, तो r प्लस 2r मींस 3r हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 6 पाई r स्क्वायर। ये गड़बड़ी हो गई क्या? If S1 denotes the surface area of sphere with radius r, तो 4 pi r square, okay। S2 denotes the total surface area of cylinder with radius r and S2r, तो बस 2 pi r in, तो obviously S2 भाई S2 is greater than S1, जो तो आपको दिया ही नहीं है कुछ भी ऐसा। हाँ ये दिया हो ना, S2 is greater, मैंने कंफ्यूज हो गया भाई, S1 is less than S2 या S2 is greater than S1, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर भी आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करना, कहीं गड़बड़ी लगे तो बता देना भाई, कोई बुरा मानने वाली बात है ही नहीं। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला शीट भाई आपके पास है नहीं है तो मेरे चैनल पे आपको फॉर्मूला शीट मिल जाएगी, डाउनलोड करो, बहुत हेल्पफुल है आप लोग के लिए। मैक्सिमम शेयर कर दो स्टूडेंट्स को यार, भाई वो लोग को भी ये मजे लें, आप अकेले क्यों लें। चलो a इक्वल्स टू 28, d इक्वल्स टू 25 माइनस 28 यानी -3। चलो भाई a30 इक्वल्स टू a प्लस 29d। ठीक है, सो a आपका 28 है प्लस 29 इंटू -3, तो 28 माइनस 7 2 मीन 6 माइनस 87, सो 17 में से तो 9 आता है भाई 9 आ गया, मैं तो इसको a को टिक कर रहा हूं, आप लोग देख लो भाई मेरा तो करेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी कैलकुलेट करना है, तो 5 7 माइनस 2 दैट इज 5 माइनस 59।
पीछे का आंसर नहीं हो गया, लेकिन फिर भी भाई कर लेते हैं यार आप लोग के लिए। भाई एक्स बार फाइंड करना है, z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, तो 2x बार इक्वल्स टू 3m माइनस z, तो x बार इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट 18 माइनस 20 अपॉन 2, तो 54 माइनस 20 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 34 अपॉन 2 यानी 17। x बार आपका हो गया 17। क्वेश्चन पढ़ने का भी शायद आपको टाइम नहीं दे रहा हूं, बट आप पढ़ सकते हो यार, पॉज करके करो, सॉल्व करो, फिर आपको लगता है कहीं गलती हुई तो प्ले कर दो, तुरंत हो जाएगा भाई एकदम से। चलो सेक्शन ए खत्म होता है, हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ रहे हैं, मूविंग ऑन टू द सेक्शन बी। ठीक है, मैंने शायद जगह तो दी है सेक्शन बी सबके लिए, पर इस बार शायद सेक्शन नहीं दी हो, जगह शायद ना हो, तो फिर देख लेना। HCF ऑफ दिस इज 9, फाइंड LCM। तो सीधी सी बात है, LCM इक्वल्स टू नंबर 1, भाई आपको फॉर्मूला में अलग लिख देता हूं भाई, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू N1 इंटू N2 होता है, तो LCM इक्वल्स टू N1, मैं N1 में लिख देता हूं डायरेक्ट, N1 इतना मगजमारी नहीं करना, 306 इंटू 657 अपॉन 9, तो 9 3 27, 9 4 36, तो 34 इंटू 657 भाई 657 इंटू 34 कर लो, 0 7 3 21, 2 3 5 15, 16 17, 1 3 8 18 19, फिर 28 8 2 और 20 22 2 और 24 26, तो 8 3 3 2 2, so answer LCM equals to 22338, 22338 भाई मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर कर लेना। Next, find the HCF of 105 and 1515 by the prime factorization method. From that, find their LCF. भाई पहले prime factorization method means 105 equals to 5 21 जा तो 7 जा और 3 जा, ठीक है, सिंपल सी बात है, 7 15 जा होता है, फिर 15 1515 तो 5 इंटू 3 इंटू भाई 101 होता है वैसे तो, 15 15 तो 5 303, फिर 3 से किया 30, भाई ये मैं क्या कर रहा हूं आप लोग के लिए भाई, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, 1515 तो 5 से किया तो 303, 3 से किया तो 101, तो बस 101, तो HCF इक्वल्स टू 15, दैट इज 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो HCF 15 हो गया हमारा। अब आपको फाइंड करना है LCM विद दी रिलेशन, फ्रॉम दैट, नहीं रिलेशन तो कुछ लिखा नहीं है, बट हम लोग रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं। LCM इक्वल्स टू 105 इंटू 1515 अपॉन 1515 मल्टीप्लीकेशन नहीं, 1515 अपॉन 15, तो 15 7 जा होता है, तो 7 5 35, 3 7 0 10 1 35 36 6 3, तो 10605, तो LCM हो गया 10605। फिर भी चेक कर लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा, टैली करना तो भूले ही नहीं, ऐसा ना हो कि मैंने किया तो एकदम सही होगा, गलत बात भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा अपने हिसाब से कर ले। Find the quadratic polynomial which the sum of zeros is -1/4 and product of zeros by, सीधी सी बात है, जनरल इक्वेशन के हिसाब से, जनरल इक्वेशन हम लोग बोलते हैं तो k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4, तो वैल्यूज रख दो, k इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, अगर कॉमन निकाल दें तो k अपॉन 4 इन ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, तो ये k अपॉन 4 को हम लोग डायरेक्टली k लिख सकते हैं, क्लियर, वेयर ये लिखना मत भूलना, k इज नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे भी k हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्योंकि k बाई 4 इक्वल्स टू k कांस्टेंट टर्म होता है, वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0, आप कैपिटल K लिखो, C लिखो, जो भी लिखता है चलेगा, बट k इज नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि वो कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, तो आपका जनरल इक्वेशन हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर, हाँ n नहीं है x है भाई, शायद मेरी हैंडराइटिंग गजब दिखे, लेकिन थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन की वजह से होगा ही ऐसा, और ऐसे भी हैंडराइटिंग ऐसी है भाई आप लोग से खराब है, कुछ नहीं कर सकता। विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, an आपको 0 ले लेना है, a आपको 21 लेना है, प्लस n माइनस 1, d आपको लेना है -3, क्योंकि d इक्वल्स टू 18 माइनस 21 दैट इज इक्वल्स टू -3, ठीक है, सो -21 अपॉन -3 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 7, तो n इक्वल्स टू 8, भाई कितने टर्म्स, कौन सा टर्म होगा 0, 8th टर्म ऑफ द AP इज 0,
नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी। भाई S20 इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। वैसे मैं डायरेक्टली करता लेकिन मैंने सोचा फॉर्मूला लिख देता हूं 20/2 इन ब्रैकेट 2 into 5 प्लस 19 into d मींस 13 minus 5 यानी 8 होता है। भाई d इधर लिख देता हूं 13 minus 5 दैट इज इक्वल्स टू 8। भूलना नहीं होने भाई, भूल नहीं होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि ये पीडीएफ जब लूं देऊं आपको और आप बोलो सर पता नहीं क्या लिखा है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार। तो 162, so 1620 is the answer। 162 into 10 that is 1620 is the answer। कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा, well and done। नेक्स्ट, if sec theta equals to 13/12 find all other trigonometric ratios of the theta। भाई सारे के सारे फाइंड करने हैं। तो सपोज ये ले लेते हैं हम लोग, ये 90 डिग्री और ये हो गया थीटा, ठीक है। sec थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल sec थीटा आपको दिया हुआ है 13/12, ये हो गया हमारा p, ये b और h, यानी h/b होता है। सो ये हम लोग ले लेते हैं 13। भाई x लिखते हो तो x लिखो, नहीं तो मैं 13 रख रहा हूं अभी तो कैलकुलेशन के लिए। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपको पता ही है भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से, फिर भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144 इक्वल्स टू 25, तो p इक्वल्स टू 5। तो परपेंडिकुलर जो है हमारा 5 हो गया, इसको मैं 5 लिख देता हूं। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। देखो सेक दिया हुआ है तो मैंने उसको कुछ नहीं किया है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल्स टू इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 5/13, बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस 12/13, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12, 12/5, और हाइपोटेनस मींस 13/5। ये सारे के सारे रेशियोज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। पॉइंट P क्या है, एक सेंटर O है, ठीक है। O सेंटर के साथ एक पॉइंट P है यहाँ पे, सेंटर O फ्रॉम 26 फ्रॉम द सेंटर दैट इज 26 सेंटीमीटर। P टचेस द सर्कल एट T। भाई यहाँ से एक टेंजेंट बनी हुई है जो T पे टच कर रहा है, PT दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई 90 डिग्री रेडियस फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम। OP स्क्वायर इक्वल्स टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। तो OT स्क्वायर इक्वल्स टू OP मींस 26 का होल स्क्वायर माइनस 10 होल स्क्वायर, दैट इज 576, सॉरी 676 माइनस 100, तो 576। तो OT हो जाएगा 24, मतलब रेडियस इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट, देखो ये रिवीजन सेशन है भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पीडीएफ 100 लाइक्स तक पहुंचा दो, पीडीएफ मिल जाएगी, फिर उसको शांति से बैठ के करो, लेकिन समझना जरूरी है। फॉर्मूलाज लर्न कर लो, फॉर्मूला शीट्स भी दी हुई है, मैंने चेक करना, और लाइक जरूर कर ले भाई, जब भी देख रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भेजो भाई, सबको सिखाना है, हमें अकेले को थोड़ी सीखना है, सो भेज दो। द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 17 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, एक 17 है एक 8 है, सपोज यहां से लो 8, यहां से लिया 17, और इसका कोड है यहां से ड्रॉ कर दिए, तो OAPB, और वी नो दैट AB इक्वल्स टू ट्वाइस AP। क्यों? क्योंकि कोड जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई रेडियस से परपेंडिकुलर तो 2 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करता है। रेडियस इसका 17 है, इसका 8 है। फाइंड द कोड, बिगर कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। लेंथ ऑफ द कोड फाइंड करनी है हमको, तो OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो OA क्या है आपका 17, मींस हमको AP फाइंड करना है, तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू 17 होल स्क्वायर माइनस 8 होल स्क्वायर, तो 289 माइनस 64, तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू 225, तो AP हो जाएगा आपका 15। तो कोड AB इक्वल्स टू 2 इंटू 15 दैट इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा कोड इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ध्यान रहे। नेक्स्ट, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन। ठीक है, सेम वापस हो गया, नहीं अलग अलग है भाई, मैं सोचा सेम आ गया। टू कंसीडरिंग रेडियस ऑफ अ बिगर सर्कल इज 37 and 70 सेंटीमीटर, लॉन्ग कोड ऑफ दैट सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, चलो देखो दो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसका जो कोड है 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू 70, और यहां से एक सर्कल है भाई सेंटर पास हो रहा है, यहां से इस सर्कल का 37 दिया हुआ है O,
OB इक्वल्स टू कितना होगा ये फाइंड करना है OB, और AP, OB नहीं OP डिजिटल मैथ्स, OP. So AP equals to 70 by 2 that is equals to 35, ये 35 है, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू AB AO स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पाइथागोरस थ्योरम ही लगाया है, खाली OP स्क्वायर पाइथागोरस हाइपोटेनस को इस तरफ ले लिया है, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू 37 होल स्क्वायर माइनस 35 होल स्क्वायर। भाई 37 का स्क्वायर, सो 7 7 जा 49, फिर भी कर लो यार मल्टीप्लिकेशन, वैसे तो मुझे पता है लेकिन फिर भी कर लेना क्यों गलती हो रही है मेरे से, तो गलत ना हो जाए। 9 4 4 1 4 4 9, देखो फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर लेना गलती ना हो। 1449 माइनस 35 दैट इज 1225, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 224, लो 224 आया। 224 तो किसी का होता है कि नहीं होता है ना, तो मुझे वापस 37 का चेक करना पड़ेगा। 37 का एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि 224 तो किसी का है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर, तो भी 37 into 37 that is 7 7 are 49, 4 7 3 7 are 21 plus 4 25 into 3 7 are 21, 2 3 3 are 9 10 11, so 9 6 3 1 1 3 6 9, देखा मैं बोल रहा हूँ चेक कर लो ना। 4 4 1 144, हाँ देखो 144 तो है परफेक्ट स्क्वायर, किसका है 12 का है। सो ओपी आपकी वैल्यू हो जाएगी, देखो कैलकुलेशन जरूर कर लेना क्योंकि मैं जानबूझ के इसलिए वापस किया क्योंकि जल्दबाजी में गलती ना हो जाए। ओपी इक्वल्स टू 12, यानी आपकी रेडियस जो है हो जाएगी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अ सिलेंडर इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स बाय 28 सेंटीमीटर हाई कोन्स, ठीक है। एक सिलेंडर है, ऐसा कुछ सिलेंडर है जो दोनों एंड से कोन से कनेक्टेड है, ठीक है। बोथ एंड्स बाय 28 सेंटीमीटर हाइट, यहां से इसकी हाइट दी हुई 28 और इसकी भी हाइट दी हुई 28। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर आर 21 सेंटीमीटर एंड 50, द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर 21 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, हाँ सिलेंडर की, ओके हाँ मैं सोचा कि ये कौन का क्या है, ये 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट दी हुई है 50 सेंटीमीटर, रेडियस तो दोनों की सेम होगी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो टीएसए ऑफ पूरा वेसल जो है टीएसए ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू सीएसए ऑफ टू कोन्स प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब कोन का सीएसए क्या होता है पाई आर एल, तो भाई आपको रेडियस से फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा हाइट दी हुई है आपको 28, रेडियस दिया हुआ है 21, हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम लोग ले लेते ओ ए बी, तो ओ एल इक्वल्स टू रूट 28 होल स्क्वायर प्लस 21 होल स्क्वायर, so root 21 means 441 plus 28 means आपका हो जाएगा 64 6 2 8 8 2 16 16 2 32 32 plus 6 38 3 2 2 4 4 plus 3 784 that is equals to root 521 1225 that is equals to 35, तो L की वैल्यू हो जाएगी 35 सेंटीमीटर, तो 2 into pi r L plus pi r 2 pi r h, so 2 into 22 upon 7 into radius 21 into height 35 plus 2 into 22 upon 7 into radius 21 into height is 28, नहीं हाइट 28 नहीं हाइट 50 है, सॉरी हाँ इसको वापस अच्छे से लिख देता हूँ यार, गड़बड़ी देखो मैं थोड़ा स्पीड में लिखता हूँ, अगर आप चाहो तो कॉमन निकाल देते हैं हम लोग, तो 2 पाई इन ब्रैकेट 2 पाई r कॉमन निकलेगा, पूरा r भी कॉमन निकाल देते हैं इन ब्रैकेट L plus h, so 2 into 22 upon 7 into radius that is 21 in bracket 35 plus 50, so 7 3s are 21, so 44 into 3 into 85, so मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो 44 into 3 into 85, देखो 44 into 3 into 85, तो ये आपका हो जाएगा 132, आई थिंक 132 into 85, चेक कर लो आप लोग जल्दी से फटाफट मल्टीप्लीकेशन कर लेना, मल्टीप्लीकेशन गड़बड़ी हो सकती है, तो ऐसा ना हो कि मिस्टेक हो जाए क्योंकि मेरे से हो रही है 11220 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी भाई सरफेस एरिया फाइंड किया तो 11220 सेंटीमीटर स्क्वायर। 35 to find out the concentration of SO2 in the air in parts per million that is ppm, the data was collected for 30 localities in a certain city and it's presented below, find the mean concentration। भाई मीन कंसेंट्रेशन फाइंड करना है, मैं ले लेता हूं आपका फर्स्ट ऑफ ऑल xi,
that is 0.02, 0.06, 0.0, 0.10, 0.1, 0.14, 0.18, 0.22, ठीक है, xi हो गया। अब मैं di फाइंड कर रहा हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ भाई, देखो वैसे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में है तो पॉइंट तो गड़बड़ करेगा ही। अरे पॉइंट तो वैसे भी गड़बड़ करेगा। फिर भी चलो भाई, आप लोग स्टेप डिविएशन ui ले लेते हैं, हम लोग ui से करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ी कम होती है। ui इक्वल्स टू, सपोज इसको ले लिया a, तो 0, -1, -2, -3, 1, 2। सो ui fi ui, सॉरी fi ui होता है, ui fi नहीं, fi ui, तो -12, -18, -9, 0, 4 एंड 4, ठीक है, तो 4, 4, 8, तो माइनस, तो इसका एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन सिग्मा fi भी करना पड़ेगा, 30 लोकेलिटीज, यहाँ पे सिग्मा fi दिया हुआ है, सिग्मा fi इक्वल्स टू 30 लोकेलिटीज, और यहाँ पे सिग्मा fi ui इक्वल्स टू -19, -29, -31, ठीक है। तो x बार इक्वल्स टू सिग्मा a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, दैट इज a आपको 0.14 दिया हुआ है, प्लस सिग्मा fi ui यानी -31 हो जाएगा, -31 अपॉन -30, सॉरी +30 इंटू h, h आपका होता है 0.04, ठीक है, ये h है क्लास साइज, h इक्वल्स टू 0.04, ठीक है। तो 0.14 माइनस 31 मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 3.1, बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, तो फिर भी आप कर लो, तो 4124, तो 1 माइनस 1.24 इंटू 30, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0.14 माइनस 0.0, दैट इज 0.0413 समझ लो, नियर अबाउट 0.14 माइनस 0.04, so that will be equals to 0.1 या 0.0 कंटिन्यू चलेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 7, 8, 7, 8, 39, 0.987, so x बार इक्वल्स टू 0.987, सबको चेक कर लो, आप लोग वीडियो देख रहे तो चेक कर लो, बाकी 0.987 आएगा ppm, ठीक है, x बार, क्योंकि स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। नाउ कार्ड्स मार्क विद नंबर्स 13, 14, 15 एंड 16, भाई 13, 14, 15, 16 अप टू 60, तो टोटल इवेंट्स पहले देखो, टोटल इवेंट्स क्या हो जाएंगे, 60 टोटल कार्ड्स है, लेकिन उसमें से कितने 12 चले गए हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं 48 कार्ड्स आर देयर, ठीक है। अब वन कार्ड इज पिक्ड, तो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो फर्स्ट डिविजिबल बाय 5 तो होगा 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गए आपके, तो 10 अपॉन 48, दैट इज इक्वल्स टू 2 5s are 2 12s are, तो 5/12। सेकंड, अ परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा आपका 16, 25, 36, 49, 64 होगा नहीं, तो मैं 4/48, 4/48 दैट इज इक्वल्स टू 1/12, तो परफेक्ट स्क्वायर 1/12 और डिविजिबल बाय मींस 5/12। दिस वाज सेक्शन बी, लास्ट क्वेश्चन। नाउ सेक्शन सी की तरफ बढ़ रहे हैं। सेक्शन 3 टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन 9 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। वेरीफाई दैट 1, 2 एंड 3/2 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने स्पेस कहीं नहीं दी है, मेरा गलती हो गई है, चलो कोई बात नहीं, मैं वेरीफाई यहां से कर देता हूं, थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। तो p of 1 इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस 9 इन ब्रैकेट 1 स्क्वायर, देखो क्यूब है तो 1 ही लिखा है मैंने, बट फिर भी लिख देता हूं 1 माइनस 6, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 9 प्लस 13 माइनस 6, यानी 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो एक तो वेरीफाई हो गया। सेकंड, p of 2 इक्वल्स टू 2 into 2 cube minus 9 into 2 square plus 13 into 2 minus 6 equals to 8, 8 to the 16 minus 4, 4, 9 the 36 plus 26 minus 6, so that is equals to 42 minus 42, 42 minus 42 equals to 0, तो ये वाला भी वेरीफाई हो गया।
कि हाँ ये भी रूट है। फिर उसके बाद p1/3 that is equals to 2 in bracket 1/3 whole cube minus 9 in bracket 1/3 whole square plus 13 in bracket 1/3 minus 6, और आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2/27 minus 9/9 plus 13/3 minus 6, तो ये हो जाएगा आपका 2/27 minus 1 plus 13/3। इसको एज इट इज रहने दो, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं भाई। एलसीएम 27 होगा क्योंकि 27 दिया हुआ है, तो 2 minus 27 प्लस, क्योंकि 9 को 3 जा 27 होगा, 3 9 जा तो प्लस 19 3 जा 7 2 117 माइनस 27 6 जा तो 2 4 12 162 1 2 4 जा 27 2 12 16 16 plus 4 12 12 plus 4 16, okay, upon 27 that is equals to 9 8 189 माइनस 189 प्लस 119 हो रहा है। एक सेकेंड चेक करना पड़ेगा, मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी होगी, जल्दबाजी में गलती हो गई होगी। 9 9 तो 2/9 2 है ना, फर्स्ट 2 into तो 2/27 तो 2 minus 9 3 जा 27 प्लस 13 9 जा 13 9 जा 9 3 जा 7 2 117 बराबर है, और 27 6 जा 2 4 12 162 बराबर है, 162 आ रहा है। तो साइन में तो माइनस साइन तो नहीं थी कहीं पे, अच्छा 3/2 है। अरे रे भाई देखो ध्यान देना, मैंने गलती कर दी, आप भी ध्यान दो। 3/2 था, मैंने 1/3 ले लिया है, इट वाज 3/2। चलो मैं वापस चेक करना पड़ेगा, शिट गलती बहुत भारी पड़ती है, तो आप लोग भी ध्यान देना, गलती हो सकती है। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। by p of 3/2 equals to 2 in bracket 3/2 whole cube minus 9 into 3/2 whole square plus 13 upon 3/2 minus 6, तो ये हो जाएगा 2 into 27 upon 8 minus 9 upon 4 plus 39 upon 2 minus 6। इसका एलसीएम लेंगे, 2 4 जा हो गया तो 27 minus 81 प्लस 39 मीन 78 माइनस 6 अपॉन 2 सॉरी 4, और 6 4 जा 24 माइनस 24, यानी वो उसका भी एलसीएम ले लिया। सो 5 1 105 माइनस 105 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया भाई, हाँ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3/2 यानी 3 प्लस 3/2 यानी हो जाएगा आपका 6 6 प्लस 3 9/2, ओके। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा इक्वल्स टू 1 into 2 प्लस 2 into 3/2 प्लस 3/2 into 1। थोड़ा सा होच पोच लग रहा होगा खिचड़ी, लेकिन मैं भूल गया आज, फिर जगह छोड़ना, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। 10 13/2, ठीक है। और अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 3, ठीक है, अल्फा बीटा गामा 3 हो गया। और फ्रॉम रिलेशन, रिलेशन के बेस पे क्या होता है, फ्रॉम रिलेशन आप ये वेरीफाई कर सकते हो। तो जस्ट मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू डी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए मतलब 9/2, भाई इक्वेशन ये रहा, तो 9/2, सी बाई ए मीन्स 13/2 और माइनस 6 यानी माइनस डी बाई ए मतलब 6/2 यानी 3। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 6x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 35। तो इसका पहले तो फैक्टराइजेशन कर लो, 6 में लिख देता हूं 35, तो 6 into 35 नहीं कर रहा हूं, करना हो तो कर सकते हो, 0 3 18 and 2 1 0, 6 3 से 18 प्लस 3 5 दैट इज
5 7 जा 7 1 जा, ठीक है। आपको बनाना है 29, तो 42 माइनस 5 करोगे तो 29 नहीं होगा, 30 माइनस 7 करोगे तो 29 नहीं होगा, 35 माइनस 6 करते हो तो आपका बन जाता है 29। तो पर दोनों के दोनों प्लस है तो इट्स बिट डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, 6 को मैं 2 और 3 में भी डिवाइड कर देता हूँ, 2 और 3, क्योंकि वो भी हो सकता है। तो 10 प्लस 21 नहीं हो सकता, 6 तो ठीक है, 14 प्लस 15, यस 14 प्लस 15 हो सकता है, यस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15x प्लस 35, तो 2x कॉमन तो 3x प्लस 7 प्लस 5 कॉमन तो 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो आपका हो जाएगा, इसको हम फैक्टराइजेशन को, तो अच्छा हुआ फैक्टराइजेशन, देखो इट्स बेस्ट वे कि हम फैक्टराइज इजीली कर सकते हैं। तो 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 7 बाई 3 और x इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 2। तो अल्फा हो जाएगा माइनस 7 बाई 3 और बीटा हो जाएगा माइनस 5 बाई 2। दोनों को ऐड करो, सपोज अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस 7 बाई 3 माइनस 5 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 14 माइनस 15 अपॉन 6, यानी माइनस 29 अपॉन 6। फिर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस 7 बाई 3 माइनस 5 बाई 2, यानी हो जाएगा माइनस प्लस 35 अपॉन 6। अब फ्रॉम रिलेशन अगर फाइंड कर रहे हैं, फ्रॉम रिलेशन से अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यानी माइनस 29 अपॉन 6, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, यानी 35 अपॉन 6। तो ये भी वेरीफाई हो गया, 35 बाई 36 माइनस 29 मींस हेंस वेरीफाइड। देखो मैं रफली सॉल्व कर रहा हूं, आपको प्रॉपर वे में करना होगा, ऐसा ना हो कि सर आपने ऐसा सॉल्व किया हमने भी सॉल्व कर दिया, भाई नहीं, आप लोग तो थोड़ी इज्जत रख लेना पेपर में, ठीक है। और समझ में आ रहा है ना, इट इज हेल्पफुल और नॉट, वो भी मेंशन करते रहो भाई, आप लोग को कितना हेल्पफुल है यार, जितने देख रहे हो उतने तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो और ठोको यार। और जितना जल्दी 100 लाइक होगा ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो आप आराम से देखकर बैठकर कभी भी सॉल्व कर सकते हो। और भाई जितना ज्यादा आपको भाई बेनिफिट हो रहा है, आप उसको खाली फीडबैक में दे दो, क्या क्या फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ एलिमिनेशन मेथड, तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, और इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, ठीक है, क्योंकि y प्लस और माइनस है तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15x प्लस 12y इक्वल्स टू माइनस 3, और यहाँ पे 4 से तो 8x माइनस 12y इक्वल्स टू 4 2 3 72। बस ऐड कर दो डायरेक्टली, तो 23x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 69, तो x इक्वल्स टू तो हो गया 3, x की वैल्यू हो गई 3, बस कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे 5 इंटू 3 प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 1, तो 4y इक्वल्स टू माइनस हम लोग 16, तो y इक्वल्स टू माइनस 4, y की वैल्यू होगी माइनस 4, x की वैल्यू होगी 3, खत्म। एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी मेथड। फाइंड द टू पार्ट्स ऑफ 15 सच दैट द सम ऑफ their रेसिप्रोकल इज 3 by 10। तो टू पार्ट्स x प्लस y इक्वल्स टू 15 और सम ऑफ their रेसिप्रोकल मींस 1 upon x प्लस 1 upon y इक्वल्स टू 3 by 10। तो x प्लस y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 3 by 10। आप क्या करो, y की जगह मैं 15 माइनस एक्स रख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहले मैं मल्टीप्लाई कर लू, 10x प्लस 10y इक्वल्स टू 3xy, इसको मैंने आगे सॉल्व किया। y की जगह रखना है तो 10x प्लस 150 माइनस 10y, ठीक है, मैं सॉरी 10x लिख रहा है, माइनस 10x आएगा, ओ ठीक है, कंट्रोल पी, 150x माइनस 10x इक्वल्स टू 3x इन ब्रैकेट 15 माइनस x, तो 10x माइनस 10x कैंसिल, तो यहां पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन निकाल दो तो x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 0। 50 को 15 बनाना है तो सिंपल सी बात है, देखो ये यहां से गड़बड़ी ना हो जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x प्लस 50 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 5 x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5 भी हो सकता है और x इक्वल्स टू 10 भी होगा। तो अगर x इक्वल्स टू 5 है तो y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 10 है तो y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यूज मिल गई, x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 5, दोनों का तो आंसर सेम है।
Find the ratio in which the line segment joining this and this is divided by -1,6. रेशियो फाइंड करना है भाई, किसी भी एक से फाइंड कर सकते हो। लाइन दिया हुआ a-3, इसको क्या है थोड़ा ढंग से लिखने में ना गड़बड़ी हो जाती है। -3,10 ये पॉइंट से लेके b तक दिया हुआ b 6, -8 और ये जो पॉइंट है पॉइंट p ले लेते हैं -1,6। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2 और ये हो गया xy। किसी भी एक को सेक्शन फॉर्मूला याद है, नहीं याद है हो जाएगा, चलो टेंशन मत लो। सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है, लेकिन हमको तो भाई रेशियो फाइंड करना है, तो m1 m2 को एक जगह में क्या करूंगा k लिख देता हूं। डायरेक्टली k आप फाइंड करोगे तो k से मिल जाएगा k और यहाँ पे +1 भाई x2 यानी x1 और k +1। x की वैल्यू दी हुई है -1 इक्वल्स टू x2 आपको दिया हुआ है 6, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6 प्लस x1 आपको दिया हुआ है -3 अपॉन k +1। k +1 उस तरफ जाएगा तो -k -1 इक्वल्स टू 6k -3। तो ये -3 को इस तरफ ले आओ तो -1 प्लस 3 इक्वल्स टू 6k प्लस k, तो 7k इक्वल्स टू 2 है ना, -3 प्लस 3 तो 7k इक्वल्स टू 2, तो k इक्वल्स टू 2/7। तो m1 रेशियो m2 जो रेशियो है m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 2:7। आंसर आपका आ गया 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इन रेशियो। अब इसके पॉइंट्स देखो, पहले हमने पॉइंट दिए हुए थे रेशियो फाइंड किया, अब आपको रेशियो दिया हुआ है पॉइंट फाइंड करना है। तो a b आपको 5:3 दिया हुआ है, -3,4 एंड 13,12। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से p पॉइंट ले लो आप, p जिसको x, y, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं p x, y इक्वल्स टू p इन ब्रैकेट 5। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m1 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला है, इसको आप आराम से कर सकते हो। तो 5 इन ब्रैकेट 13 प्लस 3 इन ब्रैकेट -3 अपॉन 5 प्लस 3 5 in bracket 12 plus 3 in bracket 4 upon 5 plus 3। तो p in bracket 65 minus 9 upon 8, 60 plus 12 upon 8। तो p equals to 65 minus 9 यानी आपका हो गया 56 upon 8, 72 upon 8। तो ये हो जाएगा p 7,9। p की क्या वैल्यू हो जाएगी 7,9। तो कोऑर्डिनेट्स हमको मिल चुका है, दैट इज 7,9। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, हाउ मच एरिया विल बी स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 10:10 टू 10:30। भाई एक घड़ी का कांटा है 14 सेंटीमीटर है 10:10 से चलना है, चलो भाई मिनट हैंड 10:10 से 10:30 यानी यहां तक। तो ये एंगल जो बनेगा टोटल 20 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट यानी 6 डिग्री होता है, ये याद रखना, 1 मिनट यानी 6 डिग्री। तो 20 मिनट तो 620 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर देखो 14 रेडियस दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, दैट इज 22/7 इंटू 14 इंटू थीटा मींस 120 अपॉन 360। तो ये 3 जा 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 14 अपॉन 3 में मल्टीप्लीकेशन कर दो 14 इंटू 44 तो 16 1 56 तो 616 अपॉन 3 आएगा आंसर। तो डिविजन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एक्चुअल 616 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 205.33 सेंटीमीटर स्क्वायर 205.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, the length of each side of the square field is 50 मीटर। भाई स्क्वायर फील्ड है तो 50 मीटर ही होगा सबका सब, चलो ठीक है। At one of its vertices a cow is tied, भाई यहाँ पे cow है, thread by a 3 मीटर long rope।
3 मीटर लॉन्ग रोप से काउ को बांधा हुआ है, तो काउ अगर ग्रेज करेगी तो इतना करेगी, तो 3 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द फील्ड इन विच काउ कैन ग्रेज। भाई काउ इतना ही ग्रेज करेगी, 3 मीटर 3 मीटर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 3 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। काउ इज टेदर्ड, बांध दिया हुआ है 3 मीटर लॉन्ग रोप से, तो बस 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 90 अपॉन 360, तो 94 जा, so that is equals to 2 2 जा 2 11 जा, so 99 अपॉन 14, 99 अपॉन 14 डिवीजन आप कर सकते हो जो काउ करेगी। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन द फील्ड इन विच काउ कैन ग्रेज, काउ इतना, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी थी भाई। रुको रुको भाई रुको, जो वैल्यू दी हुई है वही लो, भले कुछ भी हो लेकिन वैल्यू जो दी हुई वो लेनी चाहिए। सो 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू थीटा यानी 90 अपॉन 360, तो ये 4 से हो जाएगा, सो 0.74 जा 28, बचा कितना 3 4, तो 4 8 जा 32, ठीक है। तो 2 बचा, तो 5 इंटू 9, तो 9 5 जा 45, 4 9 8 जा 72 प्लस 4 76, 7 9 7 जा 63 प्लस 7 70, तो 7.065 मीटर क्यूब, इतने एरिया में वो ग्रेस करेगी। कौन ग्रेस करेगी भाई? काऊ। काऊ काऊ को पकड़ लो, नहीं तो घास खा के चली जाएगी आगे, बांधा हुआ है वैसे तो जाएगी नहीं। A card is drawn at a random from a well shuffled deck of 52 cards. भाई 52 total event equals to 52 cards. Find the probability that the card drawn is a black king. Black king दो होते हैं, फर्स्ट वाला probability of black king होते हैं 2, तो 2/52 यानी 1/26, black king spade और club। सेकंड probability of either black card or a king, ब्लैक कार्ड और अ किंग लिखा है, तो देखो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, और अ किंग टोटल 4 होते हैं, लेकिन उसमें से 2 ब्लैक कार्ड चले गए तो 2 ही किंग बचे, तो 28/52 यानी 26 प्लस 2/52 मींस 28/52, तो 4 7 जा 4 13 जा, तो 7/13 आएगा। याद रखो आइदर ब्लैक और किंग टोटल 4 होते हैं, ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, तो डायरेक्टली ऐड मत कर देना, क्योंकि 26 के अंदर 2 किंग ऐड हो चुके हैं, तो वो -2 + 4 करो, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। ये ध्यान रहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट, नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग, हार्ट भी नहीं होना चाहिए, नाइदर NITHER, नाइदर हार्ट नॉर अ किंग। तो पहले तो देखो 52 में से हार्ट माइनस कर दो, 26 यानी 26 बचा, और किंग भी नहीं होने चाहिए, तो किंग देखो दो, तो किंग तो इसमें चले गए, तो बच्चे कितने 2, तो 24, तो दैट इज इक्वल्स टू 24/52 इक्वल्स टू 4 6 जा 4 13 जा, तो 6/13, 1/26 7/13 और 6/13। चलिए आंसर आ गया। अब आ गए हम लोग सेक्शन डी की तरफ। भाई 3 सेक्शन खत्म कर दिए, बहुत जल्दी खत्म कर रहे हो, और आप लोग इतना जल्दी खत्म करके जाना कहाँ है? अरे जाना नहीं है, प्रैक्टिस और करनी है। ये तो मैंने गाला की है, आपके पास मार्वल पड़ी होगी, किसी के पास भाई व्रज है, प्रकाशन, बहुत सारे हैं, आप लोग कर सकते हो। भाई सेक्शन देखो, जिसको भी ये सीखना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर सारे चैप्टर्स की लिंक दी हुई है, अच्छे से कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी चैप्टर में डाउट लगे वहां उसकी प्लेलिस्ट में चले जाओ और वहां पे चेक करो, आपको गारंटीड बहुत अच्छे से सीखने को मिल जाएगा, सब कुछ प्रॉपर वे में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ लेंथ 10 सेंटीमीटर इन डिविजिबल, तो पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो 10 सेंटीमीटर का, ड्रॉ कर दिया, नाम दे दो AB। अब यहाँ पे एक 60 डिग्री बनाना है और यहाँ पे भी 60 डिग्री बनाना है, तो यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे भी 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको सारे के सारे इक्वल एंगल्स A1 A2, और यहाँ पे 5 है तो B1 B2 सारे के सारे सेम होने चाहिए, लेकिन वो मैं रफली बना रहा हूं, आप लोग सेम करना। B5 भाई A1 A2 जो भी बना रहे हो, B1 B2 B3 B4 सारे के सारे इक्वल लेंथ के होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बस आपको करना क्या है, A2 से B5 को ज्वाइन कर दो, A2 से B5 को ज्वाइन कर दो, आपका लाइन जो है 2:5 के अंदर डिवाइड हो गया, लाइन जो है 2:5 के अंदर डिवाइड होगी। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, भाई 8 सेंटीमीटर की लाइन बना दो, चलो बना दी हमने 8 सेंटीमीटर, इसका नेम दे दिया AB। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, भाई यहाँ पे A के ऊपर 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, बना दिया।
बी के ऊपर 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, बना दिया, चलो ठीक है। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए पे पॉइंट रखो, आर कट करो, बी पे पॉइंट रखो, आर कट करो, तो इस तरह से कुछ एक परपेंडिकुलर लाइन आएगी, उसको नेम दे दो एम एन, परपेंडिकुलर लाइन जो एक्स पे कट करेगा। अब ए एक्स या ए बी रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है, कुछ इस तरह से सर्कल बनेगा, एक्स पॉइंट पे राउंडर रखना भाई, एक्स पॉइंट पे, फिर गड़बड़ ना हो, सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। बस आपको ये मिल गया पी क्यू आर और एस, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पी से आप जोड़ दो बी को, क्यू को भी जोड़ दो बी को, आर से जोड़ दो आप ए को, और एस को कनेक्ट कर दो ए से, चलो ऐसे हो गया। सो दिस आर दी 4 रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, समझ में आया। नेक्स्ट, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, भाई ये तो एकदम रटा हुआ होगा, आपके दिमाग में भी फिट होगा। भाई एक पेड़ है, सपोज उसका नेम दे देते मैं ए बी, वो बहुत तेज आंधी तूफान आया तो सी पॉइंट से टूटकर यहां पे गिर गया, तो मैं इसको नेम दे देता हूं ए डैश, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 8 मीटर, और ये हो गया 30। अब इसकी लेंथ सपोज कर लो x है, यहां से लेके यहां तक x है, और यहां से लेके यहां तक आपकी y है, तो ये y वाला ये भी y होगा, क्योंकि y वाला पार्ट टूटकर गिरा भाई। सो अब इन ट्राइंगल ए डैश बी सी, ए डैश बी और सी, बी तो 90 डिग्री होगा, आपको x और y की पहले वैल्यू फाइंड करनी है, फिर दोनों को ऐड करना है, तो ट्री की हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट कैसे मिलेगी, दोनों को x प्लस y करोगे तब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan थीटा ले रहा हूं, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू x परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 8, तो 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू x अपॉन 8, तो x इक्वल्स टू 8 अपॉन रूट 3, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। फिर हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए, बेस और हाइपोटेनस किससे, तो cos 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 8 अपॉन y, तो cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2 इक्वल्स टू 8 अपॉन y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन रूट 3। इक्वेशन नंबर 2, भाई x प्लस वाई करेंगे तो 8 अपॉन रूट 3 प्लस 16 अपॉन रूट 3 दैट इज इक्वल्स टू 24 अपॉन रूट 3, फिर रैशनलाइजेशन कर दो, रूट 3 इंटू रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा 24 रूट 3 अपॉन 3 यानी 8 रूट 3 मीटर, तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो गया 8 रूट 3 मीटर, हाइट ऑफ ट्री इज 8 रूट 3 मीटर। नेक्स्ट 49, the base of a cone with radius 15 centimeter and slant height 25 centimeter is hemispherical। भाई एक कोन है जिसका बेस हेमिस्फीयर है, ऐसा समझ लो, इसकी कोन की रेडियस दी हुई 15 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दी हुई 25 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले इसका आपको हाइट चाहिएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और हेमिस्फीयर का तो चलो 15 मिल गया, रेडियस 15 है तो 15 हो गया, हाइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर यानी 625 माइनस आर स्क्वायर मींस 225, यानी हो जाएगा 400, तो एच इक्वल्स टू 20, एच की वैल्यू क्या मिल गई 20 मिल गई। अब वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो बचा क्या h प्लस 2r, r आपका 1/3 इंटू 22/7 3.14 लेना है, इंटू r आपका हो जाएगा 15 इंटू 15 और ब्रैकेट 20 प्लस 30, क्योंकि 2r मीन्स 2 इंटू 15 यानी 30 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 75 इंटू 50, 3.14 बाई 3.14 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो हम लोग 31.4 इंटू 75 इंटू 5 हो जाएगा, 5 5 25 2 35 37, तो 375 इंटू 314 0 0 15 1 3 7 21 22 2 9 10 11, फिर 0 5 7 3 और 4 22 28 33, तो 12 13 14 15, तो 0 5 12 plus 5 17 7 1
11611, तो आपका हो जाएगा 0 चला जाएगा आपका, सो इट वुड बी नियरली अबाउट 11675 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम आपका हो जाएगा 11675 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, इफ थीटा एंगल MNP इज 90 डिग्री, प्रूव दैट MP स्क्वायर। भाई ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम है। आपको MNP, तो ये 90 डिग्री हुआ, खाली नेम चेंज हो गया है, और इसको मैं ले लेता हूं, ये MN है, ठीक है, तो इसको N 90 डिग्री है, तो मैं इसको ले लेता हूं BD परपेंडिकुलर, यानी हम लोग NS ले लेते हैं, NS परपेंडिकुलर, ठीक है। प्रूफ डायरेक्टली बता रहा हूं, थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, तो MP स्क्वायर इक्वल्स टू MN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। प्रूफ, सिंस NS is perpendicular to MP, therefore triangle MSN is similar to triangle NSP is similar to triangle MNP, ठीक है। ये पूरा दिया हुआ है, तो पहले हम लोग ले लेते हैं इन ट्राइंगल MSN सिमिलर टू ट्राइंगल NSP, सॉरी NSP नहीं लेते, ट्राइंगल MNP। देखो, इन ट्राइंगल MSN और MNP, तो फर्स्ट ऑफ ऑल NS वाली साइड नहीं लेनी है, यानी ये वाली साइड नहीं लेनी, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो हम लोग क्या लेंगे, MN अपॉन MP इक्वल्स टू MS अपॉन MN, तो ये हो जाएगा MN स्क्वायर इक्वल्स टू MS इंटू MP, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल MNP सिमिलर टू ट्राइंगल NSP, तो आपको क्या नहीं लेना है, NS नहीं लेना है, तो हम लोग MN नहीं लेंगे, MP अपॉन NP इक्वल्स टू NP अपॉन SP, तो NP स्क्वायर इक्वल्स टू MP इंटू SP, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, तो MN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर इक्वल्स टू MP MP कॉमन है दोनों में, तो दोनों में MP MP कॉमन, तो MP कॉमन निकाल दे, तो बचा क्या, MS प्लस SP, और MS प्लस SP अगेन MP होता है, देयरफॉर MP स्क्वायर इक्वल्स टू MN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। भाई वैल्यू कुछ भी दी हो, ट्राइंगल ABCD दिया हो या PQRS दिया हो या MNP दिया हो, आपका आंसर सेम रहेगा, चेंज नहीं होता है, तो उस चीज को ध्यान रखना है, उस चीज में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, 51, in triangle ABC if angle B equals to 90 degree then find the missing quantities of the following table। भाई इसके अंदर सिंपल सा याद रखो, ये वाला है ABC, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाना होगा, AB 36 है, BC 77 है, तो AC कितना, भाई AC क्या होगा, रूट 36 होल स्क्वायर प्लस 77 होल स्क्वायर। अब इसका भाई वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी, सबकी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो, आई होप मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, कि कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यू कैन कैलकुलेट 36 स्क्वायर प्लस 77 स्क्वायर, चलो फिर भी 36 इंटू 36 यानी 6 36 3 6 3 18 19 20 21 18 1 1 0, तो 6 9 2 1 2 9 6 रूट 1296 प्लस 77, तो ऑलमोस्ट बाकी सबका तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको जब जहां लगे कैलकुलेट देख लेना। यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है, 1160, तो 121 प्लस 36 121 प्लस 3600, तो 127 3721 हो जाएगा आपका 36 है ना, 60, तो 63 64 65 66 67 68 69 61 से हो सकता है, तो 61 मींस 16 इंटू 6 6 36, यस 61, तो इसका 61, तो देखो सबका आंसर में आपको फटाफट जो हो सकता है, खाली उसका कैलकुलेशन में बाद में बताता हूं, बाकी सबका मैं बता दे रहा हूं आपको जल्दी से। 16 और 65, तो 65 का होता है 4225 माइनस 16 का होता है 256, तो 59 11 माइनस 5 तो 6 11 माइनस 2 तो 9 3969 होता है हमारा, आई थिंक 39 का, 39 इंटू 39 मीन्स, सॉरी 39 का नहीं 37 का,
3 sevens are 49 4, 3 sevens are 21 25, 3 sevens are 21 3 2 9 10 11 है 3 7 का ओहो ये कुछ गड़बड़ होगी 67 का 67 इट वुड बी 67 या 63 63 ले लेते हैं 3 3 9 18 और 18 1 तो 36 37 यस 9 6 9 3 3 9 6 तो 63 इसका आंसर भी 63 आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो देन बच्चा हमारा खाली लास्ट वाला वो थोड़ा लंबा था तो मैंने छोड़ दिया अब कर लेते हैं 49 4 49 53 क्रॉस 935 तो 921 89 5929 याद रखना मेरे को भी वैसे देखो भाई सारे याद रहते नहीं है बट याद रखना जरूरी है तो 5929 क्यों कैलकुलेशन करोगे तो जल्दी हो जाएगा अब इन सबका एडिशन करूं ये फर्स्ट वाला ही चल रहा है अभी हाँ इक्वल्स टू रूट 5 1 तो 2 1 तो 2 1 तो 72 यानी 85 इसका आंसर आएगा 85 ठीक है रूट 85 यानी रूट 85 नहीं सिर्फ 85 समझ में आया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 और 53 दो क्वेश्चंस बाकी है लेकिन दोनों क्वेश्चंस का भाई स्पेस नहीं है मेरे पास क्लियरली मेंशन कर रहा हूं स्पेस नहीं है ठीक है टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दी हुई है मींस यहाँ पे 100 है तो और मीडियन आपको दिया मोड दिया हुआ है सॉरी मोड दिया हुआ है 33.33 33 एंड 1/3 यानी 33.33 आपको z दिया हुआ है सो मॉडल क्लास हो जाएगी आपकी ये वाली ठीक है तो ये हो जाएगा f1 ये आपका हो जाएगा f0 और ये आपका हो जाएगा f2 तो l और कुछ दिया हुआ इसका इक्वेशन बनाएंगे अगर हम लोग तो 7 + 12 19 19 + 9 18 18 + 28 यानी 46 46 plus x plus y 46 plus x plus y equals to 100 तो x plus y equals to 54 ठीक है ये इक्वेशन 1 रखो अब z equals to मोड equals to होता है l plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h ठीक है तो z आपको दिया हुआ है 33 या फिर मैं बोल सकता हूं उसको 33.33 नहीं लिख रहे हैं तो हम लोग 90 100 upon 3 लिख देता हूं दैट इज इक्वल्स टू l l आपका दिया हुआ है 10 30 सॉरी लोअर लिमिट इज 30 क्योंकि ये लोअर लिमिट होगा 30 प्लस f1 मींस 28 माइनस x अपॉन 56 माइनस x माइनस y यानी मैं बोल सकता हूं x प्लस y रख देता हूं ब्रैकेट में इनटू h मतलब 10 x प्लस y की जगह 54 रख सकते हो आप ठीक है 30 उस तरफ जाएगा तो 100 अपॉन 3 माइनस 30 इक्वल्स टू 28 minus x upon 56 minus 54 into 10 तो यहाँ पे एलसीएम तो 100 minus 90 मींस 10 upon 3 इक्वल्स टू एलसीएम लिया है 100 minus 90 चलो एक बार मैं इधर लिख भी देता हूं नहीं तो आप बोलोगे सर 100 minus 90 कैसे आया तो 100 minus 90 upon 3 दैट इज इक्वल्स टू 28 minus x into 5 ठीक है ये 5 को तो 10 upon 3 into 5 equals to 28 minus x तो 5 2 जा तो implies x equals to 28 minus 2/3 यानी हो जाएगा आपका 28 3 जा 4 2 24 to 2 6 84 minus 2 upon 3 यानी 82 upon 3 भाई पॉइंट में आंसर आ रहा है यार इसका पॉइंट में वैसे तो मैंने कैलकुलेशन 79 plus 9 18 अच्छा 19 plus 9 28 होता है 28 plus 56 दिस इज 56 में से माइनस किया तो 44 तो यहाँ पे 44 है चलो यहाँ पे कैलकुलेशन में वही सोचो कुछ पॉइंट में आंसर आना नहीं चाहिए ध्यान रखिएगा पॉइंट में आंसर आता नहीं है तो ये x plus y 44 हो जाएगा यहाँ पे तो ये हो गया आपका एलसीएम लिया था तो 10 upon 3 और ये 44 इक्वल्स टू 28 minus x upon 44 means 12 into 10 तो 12 ऊपर जाएगा 12 into 10 upon 10 into 3 तो 10 10 का 3 4 जा 12 equals to 28 minus x तो x की वैल्यू हो जाएगी 28 minus 4 यानी 22 अगर x 22 है तो y कितना हो जाएगा y means 44 minus तो y की वैल्यू भी 22 आएगी x equals to 22 तो y equals to 22 सॉरी हाँ x equals to 22 तो y equals to 22 दोनों की वैल्यू 22 आ रही है नेक्स्ट मीडियन
मीन फाइंड करना है। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 125 ऑब्जर्वेशन इज 22.5 मींस x बार आपको दिया हुआ है, आपका टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई 125। भाई आप इसको कंटिन्यूस बनाना जरूरी है। पहले तो कंटिन्यूस नहीं बनाते हो, अगर सपोज कंटिन्यूस नहीं बनाते हो तो आप डीआई वाला मेथड करो। कंटिन्यूस बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंटिन्यूस नहीं बनाते हो तो डीआई वाला मेथड बेस्ट है। तो मैं कंटिन्यूस नहीं बना रहा हूं, मैं डीआई वाला मेथड डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। तो xi आपका हो जाएगा 2, 9 plus 15 means 7, 7 plus 5 means 12, 17, 22, 27, 32, 37 और 42। DI वाला मेथड यूज करोगे अगर तो मींस एज्यूमिंग मेथड, भाई DI मतलब कंफ्यूज मत होना, एज्यूमिंग मेथड तो आपको करने की जरूरत नहीं है, एक्साई चलेगा। लेकिन एज्यूमिंग मेथड नहीं कर रहे हो तो फिर आपको प्रॉपर वे में इसको 0.5 से करना पड़ेगा, 0.5 से 4.5, 4.5 से 9.5, इस तरह से आपको पॉइंट में लेना पड़ेगा। तो लेट होप मैं आपको कोई भी एक को ले लेता हूं, सपोज इसको ले लेता हूं ए, ठीक है। तो 0, -5, -10, -15, -20, माइनस, अगर इस तरफ से नहीं लेना एक काम करते हैं, ए है ना, मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ, F1 वाला लेता हूँ, ये नहीं लेते, ये वाला ले लेते ए। तो 0, -5, -10, -15, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब इससे एक इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 3 + 8 11, 11 + 12 33, 33 + 35 38, 38 + 21 38, सॉरी 68, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। 20, 23, 23 + 5 11, 11 + 12 that is 23, 23 + 5 28, 58, 58 + 20 78, 79, 79 + 6 85, 85 + 2 87। तो इक्वेशन बनेगा 87 + F1 + F2 = 125। तो F1 + F2 आपका हो जाएगा 125 - 7 यानी 8, 38, ठीक है। अब आपका FIDI फाइंड करना है। FIDI हो जाएगा, ये तो 0, ये -60, ये -80, ये -30, 5 35 जा मींस 5 2 15 175, 210, 15 F2 120 और ये 50, ठीक है। इन सब का एडिशन अगर हम लोग करते हैं तो -60 ये सब हो जाएगा, माइनस देखो इन सब का मैं एडिशन कर देता हूं तो -140 -170, और इन सब का एडिशन 100 200 300 400 400 85 400 400 500 555, ये सब हो जाएगा 555 + 15 F1। फिर भी मैं वापस चेक कर लेता हूँ, 175 210 120 और 50, तो 5 7 8 9 10 5 1 555, ठीक है डन। तो 555, एक सेकेंड ना, कंट्रोल P, 555, ये कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये 80 था -80, 555 में से 170 अगर जाता है, 555 में से 170 जाता है तो 5 और 15 में से 8, इस 4 में से 1 गया तो 3 -385 हो जाएगा। चलो 385, तो यहाँ पे हम लोग 385 लिख सकते हैं, ठीक है 385। सो टोटल सिग्मा FIDI इक्वल्स टू भाई 385 + 15 F1 F2 सॉरी 15 F2। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं वैसे थैंक यू वाला जो स्क्रीन है उस पर सॉल्व तो कर दूंगा, बट आप ध्यान रखें फॉर्मूला लगेगा आपका x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI, ये फॉर्मूला लगेगा। x बार आपको दिया हुआ है 22.12, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल, क्या हो रहा है भाई, इरेज नहीं हो रहा है भाई, अब पता नहीं क्या हो गया है।
ओके जो भी है देखो कैलकुलेशन फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, ये इरेज नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, पर इरेज नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप एक सेकेंड में फिर भी ट्राई करता हूँ। हाँ, हो गया इधर, चलो ठीक है। तो मैं पीछे ही लिख देता हूँ क्योंकि यार फिर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई से आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। एक्स बार आपको दिया हुआ है 22.12, ए हमने लिया हुआ था, ए मैंने लिया हुआ है क्या लिया था 17, ए इज 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई मीन 385 प्लस 15 F2 आया था, और सिग्मा एफ आई आपका दिया हुआ है टोटल आपको 125 दिया हुआ है, आई थिंक यस 125 इज गिवन 125 बस। तो इसको कैलकुलेट करोगे आपको तो F2 मिल जाएगा, फॉर्मूला से कैलकुलेट करना तो इट वुड बी 22 माइनस 17 इज 5.12 इक्वल्स टू 385। ये वैल्यू दिखेगी नहीं बट आप कुछ ट्राई कर सकते हो अभी, यहाँ पे कैलकुलेट करना, यू विल गेट द इक्वेशन भाई 5.12 इक्वल्स टू 385 प्लस 15 F2 अपॉन 125। तो अगर मैं 5 कॉमन निकाल देता हूँ या 5 कॉमन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 7 77 प्लस 5 F2 3 F2 अपॉन 25। तो 25 इंटू 5.12 इक्वल्स टू 77 प्लस 3 F2। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 512 इंटू 25, तो 0 4 2 10 और 5 2 10 1 6 5 5 25, तो 0 0 1 8 2 1, तो 128 इक्वल्स टू 77 प्लस 3F2। तो 3F2 इक्वल्स टू, उधर ही लिख देता हूं, देखो मेरे को वो थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गया होगा वहां पे। 3F2 इक्वल्स टू 1 और 51, तो F2 इक्वल्स टू 17। F2 अगर 17 आ गया है, इफ F2 इक्वल्स टू 17 तो F1 क्या होता है 38 माइनस 17 दैट इज इक्वल्स टू 11। तो F2 17 और F1 11 हो जाएगा, ठीक है। सो यहां तक मैं छोड़ रहा हूं, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे मेरे मार्कर पेन वगैरह नहीं चल रहे थे। सो टिल देन भाई सबको इसी तरह से रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है बस फॉलो करते रहे, मैक्सिमम से मैक्सिमम आगे से आगे बढ़ते रहे, अदरवाइज इट वुड बी बिट डिफिकल्ट। सो ध्यान रहे, क्लियर। टिल देन बाय, 100 लाइक्स करना ना भूले, हाँ पीडीएफ चाहिए तो। टिल देन बाय।